ले भिखारी, खा ले और गाड़ी साइड हट। साहब हमें ना खाना नहीं चाहिए साहब हमें ये खाना नहीं चाहिए साहब। खाना नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए भाई? पैसे? नहीं साहब, पैसे भी नहीं चाहिए। वो एक बार आपका फ़ोन मिलेगा क्या? फ़ोन? दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? फ़ोन कौन मांगता है भाई भीख में? नहीं साहब, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, एक कॉल करनी है बस। आप एक कॉल कर दीजिए ना, हमें किसी से बात करनी है। ये देखिए, ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर देंगे क्या? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। अच्छा, अब समझ में आ रहा है मुझे। मतलब तुम स्कैमर हो? हाँ, मेरा फ़ोन लोगे, उस पर एक OTP आएगा और OTP अपने पार्टनर को बता दोगे और उसके बाद मेरे बैंक से सारे पैसे चले जाएंगे। यही करने वाले हो ना तुम? नहीं साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ रोड पे बैठ के आपसे मदद मांग रहे होते क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। एक बार आप इस नंबर पे फ़ोन कर दीजिए। आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं साहब, प्लीज़ कर दीजिए ना एक बार। ठीक है, सोसाइटी में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तुम्हारी शक्ल छुप नहीं पाएगी, ये बात ध्यान रखना। साहब ठीक है, हम नहीं भागेंगे, आप दे दीजिए। नंबर मिला के दे रहा हूँ और स्पीकर पे बात करना, ठीक है? जी साहब। ये लो। हेलो। अरे हम मोहित बोल रहे हैं। कहाँ पर हो तुम तान्या? अरे हम तुम्हें परेशान हो गए हैं ढूंढते ढूंढते। इतना बड़ा शहर है ये, तुमने बोला था कि शहर में आ जाना हमारे पास, अब तुम मिल ही नहीं रही हो। और ये एड्रेस जो तुमने दिया था वो खो गया, बस तुम्हारा फ़ोन नंबर ही हमारे पास है। हाँ तो दिया था गलत एड्रेस, इसीलिए दिया था ताकि तू मुझ तक पहुंच ना पाए। लेकिन देखो तेरी बेशर्मी, तू यहाँ शहर आके भी गलत पते पे मुझे ढूंढ रहा है। तुझे पता है मैंने गलत एड्रेस क्यों दिया था? क्योंकि अब तेरा स्टैंडर्ड ना मुझसे मैच नहीं करता। पढ़ा दिया लिखा दिया ठीक है ना, अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और आज के बाद कॉल करके परेशान किया ना तो पुलिस केस कर दूंगी, अंदर डलवा दूंगी, समझा? चल फ़ोन रख। तान्या सुनो। हेलो काट दिया। दोबारा फ़ोन नहीं करना उसे? ये लीजिए साहब, दोबारा फ़ोन करके क्या ही करेंगे? वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रही है। देखा ना आपने कैसे फ़ोन काट दिया? अरे हमारी बेइज्जती तक कर दी उसने। नहीं करना, अब दोबारा फ़ोन नहीं करना इसे। देखो, जहाँ तक मैं तुम्हारे हालात समझ पा रहा हूँ, ये ज़रूर तुम्हारी बीवी थी जो शहर में पढ़ाई लिखाई नौकरी करने के बहाने आई और उसके बाद तुम्हें छोड़ के चली गई। ऐसा ही कुछ हुआ है ना? हाँ साहब, हमने भी सेम ऐसा ही करा है। हमारी बीवी को भी पढ़ने का बहुत शौक़ था, हमने उसे पढ़ाया लिखाया, हर एक घर वालों से लड़े, परिवार वालों से लड़े, यहाँ तक कि हम अपने गांव वालों से भी लड़े। पर साहब हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपको कैसे पता कि हमने ये सब करा है अपनी बीवी के लिए? पता क्या करना है यार, अक्सर ऐसे केसेस देखते रहता हूँ मैं। मेरे ऑफिस में भी कई सारे जिन्होंने अपनी बीवियों को पढ़ाया लिखाया, बहुत आगे बढ़ाया, अफसर तक बना दिया, लेकिन उनकी बीवियों ने उनके प्यार को कभी समझा ही नहीं, बस उनका इस्तेमाल किया और जब ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ गई तो छोड़ दिया उनको। और कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ भी वही हुआ है ना? हाँ साहब, वो क्या है ना, हम गांव के रहने वाले हैं। हमारे ना गांव में शादी हुई थी और शादी की रात को हमारी बीवी बोलने लगी कि हमें पढ़ने का बहुत शौक़ है, हमें पढ़ा दीजिए, हम शहर जाएंगे, बड़ी नौकरी करेंगे, तुम्हारा सहारा बनेंगे। हमने सोचा हमारे घर में तो कोई पढ़ नहीं पाया, हम सब किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अरे हमारी बीवी का सपना है तो हम पूरा करेंगे। हम अपनी बीवी का सपना लेकर अपने बाबूजी के पास गए, हमारे बाबूजी ने मना करा। फिर हम अपनी मम्मी जी के पास गए, हमारी मम्मी जी ने भी बहुत मना करा। हम गांव वालों के पास गए, सब ने हमें मना करा, पर हमने ना किसी की बात नहीं मानी। हमें बस अपनी बीवी को पढ़ाना था, हम अपनी बीवी को पढ़ाने लगे। हर एक कर्जा लेके जैसे तैसे हम डबल मेहनत करते थे, अपने खेत में काम करने के बाद दूसरे के खेत में काम करते थे, एक एक पैसा जुटाते थे। हमने उसकी पढ़ाई में ना कोई कमी नहीं आने दी। फिर एक टाइम बाद वो बहुत बड़ी अफसर बन गई साहब, और वो शहर आ गई। बोलती है हम नौकरी करने शहर जा रहे हैं, हम तुम्हें अपना पता नंबर लिख के दे के जा रहे हैं, तुम आना शहर में, जैसे हम सेटल हो जाएंगे और हम दोनों अच्छे से सुखी से रहेंगे। पर साहब जब से हम यहाँ पे आए ना तो वो एड्रेस मिल रहा है और फ़ोन उठा के ऐसे बदतमीजी से बात करती है। अब साहब आप ही बताइए, क्या मुंह लेके जाएंगे हम अपने घर पे? क्या जवाब देंगे हम बाबूजी को, अपनी माता जी को? हमारा तो कोई भी नहीं है रहा साहब। सोच रहे हैं डर भटकते रहेंगे और कहीं नहर या ट्रेन के नीचे आके मर जाएंगे, और क्या करें हम? अरे नहीं भाई, ये जीने की उम्मीद मत छोड़ो,
देखो, मैं तो हमेशा एक ही मोटिवेशन लेता हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे अकेले के लिए नहीं हो रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ सेम चीज़ चल रही है। वो लोग भी तो जिंदा है ना, ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खुश हैं। हमें उन लोगों से सीखना चाहिए। देखो यार, इस शहर में ना आए दिन मैं ऐसे केसेस देखता रहता हूँ। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हें इस तरह से लात मार दी उसने, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे जवाब देना चाहिए? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो पढ़ी लिखी है, हम कहाँ गांव के अनपढ़ गवार, गांव में खेती करते थे बस। वो तो बीवी का सपना था पढ़ना, तो पढ़ा दिया उसे। अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा साहब, और ना ही हम इतने काबिल हैं कि हम उसे जवाब दे पाएँ। जवाब दे सकते हो भाई, बिल्कुल जवाब दे सकते हो। उसको उसकी ही लैंग्वेज में समझा सकते हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और उससे बड़ी पोस्ट पे जाके उसको सामने खड़ा करके इंग्लिश में जवाब देना चाहिए। तब उसे पता चलेगा कि उसने कितना बड़ा हीरा खोया है। क्यों, गलत बोल रहा हूँ मैं? नहीं हो पाएगा साहब ये सब। हम अपने गांव चले जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। एक उम्र होती है पढ़ने लिखने की, हमारी तो उम्र भी निकल गई है साहब। अब तो बस यही बचा है कि गांव में जाके गांव वालों के ताने सुनेंगे, बाबूजी के ताने सुनेंगे। पर 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी खाने को, तो वहीं रहेंगे अपने बाबूजी के पास। देखो यार, ऐसे हार मानने से तो कुछ नहीं होगा। देखो, जीतना ना जीतना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है। और पढ़ने लिखने की, सीखने की, सही के लिए आवाज़ उठाने की कोई उम्र नहीं होती यार। बस इंसान में वो जुनून होना चाहिए जो उसको आगे बढ़ा सके। देखो यार, मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि जब वो तुम्हारे सामने आए ना, उसे रिग्रेट हो कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है। और ये बात सिर्फ तुम प्रूफ कर सकते हो। अगर ज़िंदगी भर वो किसी और के साथ रहेगी, कोई अच्छा लड़का उसे मिल जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ये पाप पुण्य, ये सब मौत के बाद की बातें हैं। क्या पता हमें पता चले भी या ना चले। मुझे ऐसा लगता है कि असल ज़िंदगी में वही इंसान अच्छा है जो सही का साथ दे और सही के लिए आवाज़ उठाए। उसके बुरे कर्मों की सज़ा उसको अभी मिलनी चाहिए, और वो सज़ा तुम उसे दे सकते हो। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप ही बताइए, इतने बड़े शहर में हमारी खुद की बीवी ने हमारा साथ नहीं दिया, कौन देगा हमारे साथ? कौन पढ़ाएगा? कोई साथ नहीं देने का। पिछले 4 दिन से हम भूखे हैं, पर हमने किसी से खाना नहीं मांगा। बस उसको फ़ोन करा कि कहीं ना कहीं कैसे भी ना कैसे हमारी बीवी मिल जाए, हम अपनी बीवी के पास जाएंगे, अच्छे से रहेंगे। पर हमें इतने बड़े शहर में आके ये तो पता चल गया साहब, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता साहब। हम अपने गांव में ही चले जाएंगे। मैं दूंगा तुम्हारा साथ, तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उस काबिल बनाऊंगा कि तुम अपनी बीवी को जवाब दे सको। देखो, 3 साल दूंगा तुम्हें। 3 साल में पढ़ाई लिखाई करना, अपने पैरों पे खड़े होना, और उसके बाद अपनी बीवी के सामने खड़े होकर ना उसको बताना कि उसने क्या खोया। और इसमें जितना भी खर्चा आएगा, तुम्हारे कपड़ों से लेके तुम्हारी पढ़ाई तक का, सब मैं उठाऊंगा। वादा करता हूँ तुमसे। साहब आप क्यों देंगे हमारा साथ? आखिर आपका क्या स्वार्थ है इस गरीब को पढ़ाने में, लिखाने में, अपने पास रखने में? आप बताएंगे ज़रा। ये समझ लो यार कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ है यार। दरअसल मेरा भी डाइवोर्स हो चुका है 6 महीने पहले। मेरी बीवी ने मुझे किसी अमीर इंसान के लिए छोड़ दिया, और अब वो उस इंसान के साथ बड़ी खुश है। मैं उसको किस तरह से जवाब दूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, अपने जीवन में सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जिस इंसान के लिए वो मुझे छोड़ के गई है, वो इंसान इतना बड़ा है कि मैं चाहकर भी उसे कम्पीट नहीं कर पा रहा, या फिर मुझ में वो पोटेंशियल ही नहीं है कि मैं उसको जवाब दे सकूं। लेकिन आज तुम्हें मिला, तुम्हारे हालात देखे, तुम्हें देख के लग रहा है कि यार अगर तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा ना, अगर तुम अपनी बीवी को जवाब दे पाओगे, तो शायद थोड़ा सा मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। कोई सनक नहीं है यार ये, बस इस देश में जो गलत हो रहा है ना यार, उसके खिलाफ एक छोटी सी जंग है। आजकल यार पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को यार। कभी कोई औरत अपने पति को जान से मार देती है, कभी कोई औरत शादी होने से पहले अपने होने वाले पति को पार्टी पे से धक्का दे देती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए। देखो, मेरे इस घर में मेरे साथ कोई नहीं रहता, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ढाल बनो और मैं तुम्हारी ढाल बनूँ, कि हम दोनों मिलके एक दूसरे की बीवी को समझा सके उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया अपना। बोलो, दोगे मेरा साथ? हम समझ गए साहब, आप जो बोलना चाह रहे हैं ना, हम बिल्कुल समझ गए।
हम दिन रात एक कर देंगे साहब। जब हमने अपनी बीवी को अफसर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो सोचिए हम अपना बदला लेने के लिए क्या ही कुछ कर सकते हैं। और फिर आप खड़े हैं हमारे साथ देने के लिए। हम दिल लगा के पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, और एक टाइम बाद ना अफसर बन के दिखाएंगे। आपका भी बदला पूरा करेंगे और अपना भी। हम अपनी बीवी को जवाब देंगे साहब। आप बताइए साहब, कब से तैयारी शुरू करनी है? गुड। अब एक काम करो, सामने मेरा घर है, गेट खुला हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड होगा अंदर, जाओ आराम से रेस्ट करो। फिर मैं शाम को आता हूँ और हम लोग डिसाइड करते हैं कि तुम्हें कौन सा कोर्स कराना है और क्या क्या पढ़ाई तुम्हें करानी है और तुम कितने पढ़े लिखे और क्या नहीं। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमारी इतनी मदद करी। कोई बात नहीं, जाओ। जी।